हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो आज के बारे में अगर हम बात करें तो मॉर्निंग तक तो बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ दिखा रही थी निफ्टी, और उसके बाद हमको एक बहुत बढ़िया सेल ऑफ देखने को मिला। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे ये बहुत बढ़िया अप मूव थी और उसके बाद बहुत बढ़िया गिरावट आई। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ, इसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? हर बार हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से एक गैप से, उसके बाद हमको यहाँ पे मल्टीपल गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, और आज भी हमको क्या देखने को मिला इसके ऊपर? देखो, मैंने आपको क्या बोला, मैं आपको हमेशा क्या बोलता हूँ, अगर प्रीवियसली कोई रेसिस्टेंस आपको देखने को मिल रही है, जैसी मार्केट उसके ऊपर आएगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो कन्वर्ट हो जाता है सपोर्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? देखो, यहाँ पे इंडेक्स ऊपर आया, गैप अप ओपनिंग हुई, और उसके बाद अगर आप देखोगे ये कैंडल के नीचे विक है, तो इसने इसका सपोर्ट लिया और एक बहुत बढ़िया हमको अपमूव दिखाई, और वहां से एक बहुत बढ़िया सेल ऑफ देखने को मिला हमको। ठीक है, गैप ऑलमोस्ट हमारा फिल हो गया था, थोड़ा बहुत देखा रहा, तो अभी भी 100 पॉइंट ऊपर पड़े हैं, जा सकता है इंडेक्स हमारा ऊपर। बैंक निफ्टी का तो ऑलमोस्ट गैप फिल हो गया आज। ठीक है, तो अब ये तो सिंपल है, बात करनी चाहिए हमको कि अभी यहाँ से गिरावट आनी चाहिए या फिर ऊपर जानी चाहिए। देखो, अभी भी हमारा जो ट्रेंड है वो एक बियरिश मार्केट तो है ओवरऑल देखा जाए तो, लेकिन जो अभी सिनेरियो चल रहा है वो बुलिश का है। क्योंकि देखो, बियरिश में कैसे कह रहा हूँ, जो प्रीवियसली गिरावट होती हुई आई है उसके बाद इसने साइडवेज किया, बायर और सेलर्स की फाइट हुई, जिसमें से बायर जीतते हुए मिले। क्यों मिले बायर जीतते हुए, क्यों दिखे हमको? क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही है यहाँ से लोअर लेवल से। अभी भी देखोगे, मैंने आपको ट्रेंड बना दिया है, लोज जो हैं वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हैं, शिफ्ट हो जा रहे हैं, और अभी भी लो जो है, जो आज मार्केट गिरी है, उसका भी अगर लो देखोगे तो प्रीवियस लो से ऊपर है। ठीक है, काफी ज्यादा चांस है ये यहाँ कहीं आके सपोर्ट लेगा और वापस ऊपर जाएगा। अगर मैं आपको सपोर्ट के बारे में बताऊं तो मैं आपको एग्जैक्ट सपोर्ट नहीं बता सकता, पर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जब तक मार्केट 15,700 के ऊपर है तब तक आप सिर्फ और सिर्फ बाइंग के बारे में सोचो। ये ट्रेंड लाइन का कहीं से भी रेसिस्टेंस ले लेगी, क्योंकि ये डायनामिक है, एग्जैक्ट लेवल नहीं बता सकते। ठीक है, तो यहाँ से कहीं से भी रिवर्सल आ सकता है 15,700 के आसपास से। ठीक है, तो वापस ऊपर जाएगी, आपका टारगेट फिर से 15,800 और 15,900। और जैसे ही वापस हमारा 15,900 के ऊपर फिर से एक भी दिन अब डेली क्लोजिंग चाहिए। देखो क्या हो रहा है, बार बार यहाँ पे भी ऊपर आई थी 15,900 के ऊपर और नीचे आके क्लोज दिया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और आज भी बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ दिखाने के बाद भी इंडेक्स जो है नीचे आके क्लोज हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हमको एक बार डेली क्लोजिंग चाहिए। जिस भी दिन मार्केट 15,900 या 15,930 के ऊपर आके क्लोज हो जाए, आप अगले दिन से बाय करो, और आपके फिर से टारगेट वही 16,200 तक मैक्सिमम जाएगा। इंडेक्स अभी भी जा सकता है, कोई इस गिरावट से डरो मत। देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक मूव आई है, तो ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ करेक्शन। तो ये कहाँ तक एक्सटेंड हो सकती है? 15,700 तक। ठीक है, आई होप आपको इंडेक्स का नीचे समझ आया हो। बात कर लेते हैं एक बार प्रॉपर इंट्राडे स्ट्रेटेजी के बारे में। तो इंट्राडे के बारे में देखो, ये ट्रेंड लाइन जो मैंने बनाई है दो लोगों को कनेक्ट करके, आपको अपने चार्ट्स पर ये बनानी चाहिए। और इसके बाद जैसे आपको कल यहाँ पे ये देखो लेवल 735 के पास है, अगर मैं अभी चार्ट के हिसाब से देखूँ तो, मतलब अगर 11 बजे के आसपास मार्केट यहाँ तक पहुँचती है तो नंबर होगा आपका 15,735, 15,735। तो अभी मैं आपको ये नहीं बता सकता, जैसे ही आपकी ट्रेंडिंग टच होगी और यहाँ पे अगर स्ट्रेंथ दिखानी स्टार्ट करी तो आप बाय करके चल सकते हो। वही टारगेट जो मैंने आपको बताया, अभी 15,800 से लेके 15,900 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी मिनिमम इस गिरावट का भी एक पुल बैक आना चाहिए। ठीक है, देखो ये कितनी स्ट्रेट गिरावट है, अगर यहाँ से थोड़ा भी बाउंस देगा, चाहे ऊपर जाके नीचे आएगा, इसको ब्रेक कर देगा, पर आपका टारगेट यहाँ पे अचीव जरूर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस समझ आया हो। चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो सबसे पहले मैं आपको डेली चार्ट पे दिखाना चाहूंगा। हमने अपने प्रीमियम चैनल पे 35,000 की कॉल नेक्स्ट एक्सपायरी की 15 जुलाई की बाय करवाई थी 130 के रेट पे। टारगेट थे हमारे 230, 430 और 630। ठीक है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट यहाँ कहीं आ जाएगी, मतलब 35,000 के आसपास आ जाएगी एक से दो दिन पे। ठीक है, लेकिन बाद में मेरे को एनालाइज, जब मैं फिर से बार बार इसको एनालाइज कर रहा था, तो मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर मैं यहाँ से और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाऊँ तो वो एकदम पास से जा रही है। तो टॉप पे ही आज 194 का इसका हाई लगा था, मतलब कल डे क्लोजिंग पे हमने बाय करी 194 के आसपास बाय लगा था, 187 पे हमने इसको एग्जिट कराया, ये सोच के कि यहाँ से एक बार वापस नीचे आ सकती है। और वही हुआ एग्जैक्ट, हमको यहाँ टॉप पे हमने एग्जिट कराया और एकदम मार्केट लो पे क्लोज हुई है। तो अभी हम अगर इसको देखें
किसको देखें? अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके देखें कि मार्केट एग्जैक्टली क्लोज का हुई है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कल बोला था कि बाय नियर 33,800 कि 33,800। अगर आपको कल की वीडियो याद होगी तो मैंने आपको बोला था बाय नियर 33,800। तो अभी क्या हुआ है, देखो ये रेसिस्टेंस था, ये भी रेसिस्टेंस था, यहाँ भी हमको काफी रेसिस्टेंस देखने को मिली। मार्केट ऊपर गई, वापस आई है। तो ये क्या है? ये गिरावट थोड़ी है, ये एक तरह से पुल बैक है। एक ब्रेकआउट का वापस पुल बैक होना चाहिए और हमेशा होता है। इसलिए आपको बोला गया था बाय नियर 33,800। मार्केट कहाँ क्लोज हुई है? 33,769। अब देखने का क्या है? अब सिर्फ एक चीज देखने की है कि कल गैप अप लगता है या फिर गैप डाउन लगता है। अगर कल गैप अप लग गया तो मार्केट आपकी ट्रेंडिंग है। अगर कल गैप डाउन लग गया, यहाँ से जो ट्रेंड लाइन बन के जाएगी, या तो उसका सपोर्ट लेके ऊपर आ जाएगी। अगर वो भी ब्रेक कर दिया, क्योंकि देखो यहाँ से क्या होता है, जब जब भी मैंने आपको बताया है, एक डाउनवर्ड होगा, उसके बाद साइडवेज होगा, एक चैनल बन जाएगा, चैनल का ब्रेकआउट होगा, पुल बैक आएगा, और उसके बाद वापस एक बार मूव हमें दिखेगी। हमेशा बार बार मार्केट ऐसे ही कर रही है। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए? अब जो है, कल कल आपको गैप अप और गैप डाउन ही बता देगा। अगर गैप अप हो गया तो सीधा मान के चलो कि मार्केट ट्रेंडिंग है ऊपर की साइड पे। अगर गैप डाउन हो गया तो नीचे जाएगी, या तो ऊपर से वापस घूम सकती है, या फिर थोड़ा सा बाउंस दिखा के वापस नीचे जा सकती है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके। तो कल भी एक हमारा ट्रेंडिंग डे हो सकता है। तो गैप अप गैप डाउन आपको बता देगा। हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं इस, क्योंकि मैं, ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल एनालिसिस है। कोई भी आपको एनालिस्ट नहीं बोलेगा कि गैप अप लगेगा तो मार्केट ऊपर जाएगी, गैप डाउन लगेगा तो नीचे जाएगी। अलग अलग तरीका, अलग अलग मार्केट को ऑब्जर्व करने का तरीका। कैसे आप लोगों ने ऑब्जर्व करा? कुछ लोग बोलते हैं कि मार्केट में इतना गैप अप लग जाए, इतना गैप डाउन लग जाए, तो उसके बाद मार्केट ऐसे ऐसे चलते हैं। सबका अपना अपना तरीका होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऊपर से ट्रेंड बन के आ रही थी, जो वहां से रिवर्सल आया, वो भी अच्छा रिवर्सल था। कोई इसमें वो नहीं है कि मार्केट में सेल ऑफ आ गया, हमको बेच के चलना चाहिए। आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि नीचे मार्केट ने मल्टीपल सपोर्ट बनाए हैं। तो यहाँ पे आपको सेलिंग जो है ज़्यादा पैसा नहीं देगी। नीचे से बाय करोगे तो आपको बहुत बढ़िया बाइंग देखने को मिल जाएगी। तो बात करते हैं सपोर्ट के बारे में। देखो, सपोर्ट टिल 33,500। जब तक 33,500 पे है, 33,500 के आसपास आ रही है, तब तक ये सपोर्ट है। क्यों सपोर्ट है? जो प्रीवियस रेसिस्टेंस था वही आगे क्या बनता हुआ दिखेगा हमको, सपोर्ट। और यहाँ से काफी सारे चांस है कि इंडेक्स वापस ऊपर आएगा। एटलीस्ट या तो इतना आ जाएगा 34,000 से लेके 34,200 तक। ठीक है, या फिर इस बार इसको ब्रेक करके ऊपर के लेवल हमको 35,000 तक दिखा सकता है। ठीक है, और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गई नीचे की तरफ, तो आप शॉर्ट कर सकते हो यहाँ के स्टॉप लॉस से। फिर क्या होगा? जो ये प्रीवियस गिरावट का बियरिश सेंटीमेंट था, वो आगे कंटिन्यू होता दिखेगा, और ये बनेगा हमारा एक फ्लैग पैटर्न टाइप। अगर आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत समझ होगी तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये देखो, ये गिरावट आई, ठीक है, और ये हमारा फ्लैग बन गया। तो ये यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन होता हुआ दिख जाएगा जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा। तो वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे जरूर बता दूंगा। तो सपोर्ट नियर 33,500। कल अगर आपको देखो क्या है, मार्केट क्लोज हुई है 33,769 पे। अगर कल 33,800 के ऊपर जा रही है, जैसे मैंने आपको बोला था, वैसे ही 33,800 के ऊपर आ रही है, कोई बुल फ्लैग बना रही है, कोई पैटर्न बना रही है, या नॉर्मल हाइयर हाई भी लगा रही है ना, तो भी आप एक हाई का ब्रेक होने के ऊपर आप बाय कर सकते हो। और टारगेट वापस आपको कौन से मिलेंगे, जो मैंने आज के लिए बोले थे, 34,000 एंड 34,200 आज के लिए ये बोले थे, और आज ही हमको अचीव होते हुए दिखे हैं। ये गिरावट अभी मैं कंसीडर कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ पुल बैक है। क्यों? क्योंकि मेरे को यहाँ पे एक बहुत बढ़िया बुलिश मूव दिख रही है। तो क्या मैंने आपको बोला ट्रेंड कैसा होता है? ऐसा होता है। तो मेरे को ये कितना दिख चुका है? मेरे को इतना दिख चुका है, और ये वाली मूव आ सकती है यहाँ से। ठीक है, तो इसीलिए जब तक 33,500 पे है, आपको सिर्फ और सिर्फ बाय के बारे में सोचना है। जैसे ही 33,500 टूटा, आप शॉर्ट करके चल सकते हो। पहला टारगेट क्या हो सकता है? जब ये ट्रेंड लाइन को आप बनाओगे तो आपको यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जाती हुई दिखेगी, तो 33,500 शॉर्ट करोगे तो ये लेवल आपका कहीं 33,300 के आसपास आ जाएगा। तो आपको 33,300 पे अपना एग्जिट करना है और वेट करना है। या तो फिर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा, या फिर यहाँ से एक रिवर्सल आएगा। रिवर्सल आएगा तो डबल बॉटम बना के जाएगी, या फिर आपका इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना के जाएगी। क्योंकि रिवर्सल पैटर्न दो ही चलते हैं मार्केट में ज़्यादातर। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये इसने इनवर्स हेड एंड शोल्डर ही बनाया हुआ है। आई होप आपको इंडेक्स एनालिसिस समझ आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे एनालिसिस के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।